नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं 2025 बिहार विधानसभा चुनाव का सबसे महत्वपूर्ण बुलेटिन मुख्यमंत्री। तो चलिए बिना देरी के देखते हैं बिहार का पहला संपूर्ण चुनावी बुलेटिन मुख्यमंत्री। लालटेन वालों ने जंगल राज दिया, अब हम लोग कभी उसके साथ नहीं जा सकते हैं। एक मौका तेजस्वी को दीजिए, वैकेंसी ही नहीं है। और मुख्यमंत्री की शुरुआत सबसे बड़ी चुनावी खबर के साथ करेंगे। बिहार के युवाओं के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ा फैसला लिया है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर से नीतीश कुमार ने सरकारी नौकरी की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को आर्थिक बोझ से आजाद कर दिया है। अब पीटी परीक्षा के फॉर्म के लिए मात्र 100 रुपए देने होंगे, तो मेंस की परीक्षा का फॉर्म बिना किसी फी के भरा जा सकेगा। और अब इस फैसले पर सियासत भी शुरू हो गई है। प्रतियोगिता परीक्षाओं में मात्र 100 रुपये कर दिया जाएगा तथा मुख्य परीक्षा में कोई परीक्षा शुल्क नहीं दिया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस का दिन बिहार के युवाओं के लिए और भी खास बन गया जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में झंडोत्तोलन के बाद ऐलान किया कि अब बिहार की सरकारी नौकरियों में परीक्षा फॉर्म भरने के लिए महज 100 रुपये ही खर्च करने होंगे। राज्य में नौकरी के लिए आयोजित होने वाली प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षाओं में परीक्षा शुल्क को घटाकर मात्र 100 रुपये कर दिया जाएगा तथा मुख्य परीक्षा में कोई परीक्षा शुल्क नहीं दिया जाएगा। बिहार की अलग अलग सरकारी नौकरियों के लिए पहले 500 से 1000 रुपये तक परीक्षा शुल्क देना पड़ता था। अगर पीटी परीक्षा में कोई अभ्यर्थी सफल हुआ तो उसे मेंस परीक्षा के लिए दोबारा 500 से 1000 रुपये देने होते थे। यानी एक नौकरी की परीक्षा में करीब 1500 से 2000 रुपये खर्च आता था। पर अब ये आर्थिक बोझ अभ्यर्थियों के सर से हट गया है। राज्य सरकार के इस कदम से प्रदेश के लाखों युवाओं को लाभ होगा। यह एनडीए की सरकार है जो युवाओं एवं हर वर्ग के लोगों के हित के लिए निरंतर कार्य कर रही है। नीतीश कुमार के इस फैसले ने युवाओं का दिल जीत लिया है और विपक्ष के हाथ से एक और मुद्दा छीन लिया है। आरजेडी एक बार फिर नकल का आरोप लगा रहा है तो कांग्रेस की राय भी माफ करने की मांग कर रही है। जब तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि हम नौजवानों छात्रों को परीक्षा देने का आने जाने का कोई पैसा नहीं लेंगे, तो अब आदरणीय नीतीश कुमार जी ने आज कहा है कि परीक्षा में फॉर्म भरने का पैसा नहीं लिया जाएगा। ये तो तेजस्वी यादव जी का विजन था। देखिए, परीक्षाएं तो पूरी तरह से मुफ्त होनी चाहिए और मुफ्त ही नहीं होनी चाहिए। छात्रों के आने जाने का खर्च भी या तो सरकार उठाए या फिर जो सरकारी बसें हैं, ट्रेन हैं, उसमें परीक्षार्थियों को मुफ्त आने जाने दिया जाए। ये जो छात्रों को लूटा जा रहा है, बेरोजगारों को लूटा जा रहा है, ये बड़ा अपराध है। 20 साल बाद नीतीश जी को अक्ल आई। नीतीश जी का धन्यवाद। चुनावी साल में अपनी घोषणाओं से सीएम नीतीश कुमार विपक्ष को मुद्दा विहीन करते जा रहे हैं और विपक्ष बस एक ही रट लगाता नजर आ रहा है कि सरकार नकलची। देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव में जनता किसे नकलची मानती है और किसे अपना नेता। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता विनीता मिश्रा के साथ रजनीश कुमार की रिपोर्ट। तो सीएम नीतीश कुमार की इस घोषणा के बाद से हमने भी यानी कि न्यूज़ 18 ने भी युवाओं की राय जानने की कोशिश की। इस फैसले से उन्हें कितनी राहत मिलेगी और उनकी क्या प्रतिक्रिया है, ये पता लगाने की कोशिश की गई है। पटना के छात्रों से बात की है न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने छात्र हितों के लिए एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि छात्र अब फॉर्म भरेंगे तो उन्हें छूट दी जाएगी। उनकी इस घोषणा के बाद छात्र उत्साहित नजर आ रहे हैं और ये देखिए, पटना यूनिवर्सिटी के ये छात्र छात्राएं यहाँ मौजूद हैं जो मुख्यमंत्री के फैसले को, जो वो घोषणा उन्होंने की है कि छात्रों के फॉर्म भरने में अब छूट मिलेगी, उसे कैसे देखते हैं। हम इन्हीं से बातचीत करते हैं। क्या नाम है? पम्मी। कैसे देखती हैं इसे, मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की है? ये हम लोग के लिए बहुत अच्छा है। हम लोग को थोड़ा सा रिलीफ है कि अब हम लोग को ज़्यादा मतलब पहले एग्ज़ाम का फॉर्म भरने से पहले सोचना पड़ता था कि अगर निकलेगा तो हमारे इतने पैसे चल जाएंगे, इतने पैसे चल जाएंगे। अब है कि अगर छूट मिल गया तो इसमें थोड़ा सा रिलीफ है कि अच्छा इतने ही जाएंगे तो हम लोग आराम से, टेंशन ज़्यादा नहीं होगी, नहीं होगा। हाँ,
खुश हैं इस फैसले से? जी बिल्कुल, बहुत खुश है, बहुत अच्छा फैसला है। मतलब सारे स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, हर जगह पे कुछ ना कुछ पैसे लगते ही है सब जगह, तो इससे रिलीफ बहुत मिल जाएगा। कैसे देखते हैं, खुश हैं इस फैसले से आप? मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं ऐसे फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मिडिल फैमिली से, क्योंकि हम लोग उतना फॉर्म भरने में मतलब कि सक्षम नहीं रह पाता हूँ। क्योंकि एक तरह का फॉर्म नहीं, हम लोग का कोर्स भी लेना है, हम लोग को कोचिंग भी करना है और कॉलेज भी देखना है और फॉर्म भी भरना। इस तरह से वो किए हैं और हम लोग उनसे बहुत खुश हैं और ऐसे ही विकास करते रहे आगे भी। खुश हैं? हाँ, खुश तो हैं हम लोग। आप क्या कहेंगे? जी, ये मुख्यमंत्री जी का काफ़ी सराहनीय कार्य है। अगर ये लागू हो जाए धरातल पर, सच में अगर इसको किया जाए तो बहुत अच्छी बात है कि हम छात्रों को काफ़ी मदद मिलेगा, क्योंकि हर लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। 1000-1200 का फॉर्म आता है तो अच्छी बात है। अब यूजीसी नेट का ही फॉर्म आता है हम लोगों का, वो 1000 का आता है, 1200 का आता है, तो उतना हम लोग नहीं। घोषणा कर दी कि छूट मिलेगा, उम्मीद है कि ये आप तक भी पहुंचेगा? हाँ, छात्र हित के लिए हमेशा वो काम किए, हमेशा सदैव तत्पर रहे, हमेशा करते रहे, करेंगे, उम्मीद है। बिल्कुल, तो छात्रों को पूरी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार छात्र हित के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं, कार्य करते रहे हैं। घोषणा भी की है छात्र हित के मद्देनजर, तो उन तक पहुंचेगी भी। और खास तौर पर जो छात्र मिडिल क्लास फैमिली से हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि कहीं ना कहीं उन्हें सोचना पड़ता था फॉर्म भरने के लिए, लेकिन अब उनके इस घोषणा के बाद उन्हें खुशी महसूस हो रही है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। तो देखिए, चुनावी साल में तेजस्वी यादव एक के बाद एक तरकश से नए तीर निकाल रहे हैं, पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सभी तरकश के तीर को फेल करने में लगे हुए हैं। तेजस्वी जो भी घोषणाएं कर रहे हैं उसे सीएम नीतीश कुमार पूरा करके तेजस्वी यादव को निहत्था करने में लगे हैं। चलिए अब आपको एक एक करके बताते हैं कौन कौन से वादे तेजस्वी यादव के रहे जिन पर नीतीश कुमार ने फैसला लेकर विपक्ष से वो मुद्दा ही छीन लिया है। एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले तेजस्वी यादव ने वादा किया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाया जाएगा, तो नीतीश सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन 400 रुपए से बढ़ाकर 1100 रुपए कर दिया। तेजस्वी यादव ने महिलाओं को लेकर ऐलान किया कि अगर सरकार बनती है तो 2500 रुपए दिए जाएंगे, तो नीतीश सरकार ने महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में 35% डोमिसाइल लागू कर दिया। तेजस्वी यादव ने यह ऐलान किया था कि सरकार बनी तो 200 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे। नीतीश कुमार ने 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी है। तेजस्वी यादव का परीक्षा फॉर्म की फी माफ करने का भी वादा था, तो नीतीश कुमार ने पीटी परीक्षा में फॉर्म के लिए 100 रुपए और मेंस का फॉर्म फ्री कर दिया है। तो ऐसे में एक एक करके सभी फैसले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार वासियों के लिए ले रहे हैं। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। मुख्यमंत्री में अब बात करते हैं प्रधानमंत्री के सबसे बड़े ऐलान की। आजादी के पर्व के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से एक बड़ा वादा किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार दिवाली पर देशवासियों को एक बड़ा तोहफा देने वाली है। जीएसटी में नेक्स्ट जनरेशन रिवॉल्यूशन लाने वाली है। दिल्ली से किए गए इस ऐलान में से बिहार में भी सियासत भड़क गई है। जय हिंद, भारत माता की। हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। करीब 2 महीने बाद रोशनी का पर्व दीपावली है और उसके कुछ ही दिनों बाद बिहार में आएगा लोकतंत्र का पर्व चुनाव। इससे पहले आजादी के पर्व स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री ने एक बड़ा तोहफा देने का वादा कर दिया है। लाल किले से अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि दीपावली पर केंद्र सरकार पूरे देश के लिए एक बड़ा फैसला लेने वाली है। साथियों, इस दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला हूं। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया। पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया, टैक्स की व्यवस्थाओं को सरल किया और 8 साल के बाद समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विचार विमर्श किया और मेरे प्यारे देशवासियों, हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे।
सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। बहुत बड़ी सुविधा बढ़ेगी। हमारे एमएसएमई, हमारे लघु उद्यमी, इनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। रोजमर्रा की चीजें बहुत सस्ती हो जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान तब आया है जब कुछ ही महीने में बिहार में चुनाव होने वाला है। ऐसे में इस ऐलान पर अब बिहार में भी सियासत शुरू हो गई है। जीएसटी से आम लोग किस तरह परेशान हुए हैं। छोटे व्यवसायियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। जीएसटी के माध्यम से पैसा वसूल लिया। अब उनको याद आ रहा है कि इसको रिफॉर्म करेंगे। एक बड़ा वर्ग जो व्यापार से जुड़ा हुआ है वो कहीं ना कहीं से लाभान्वित होगा। साथ ही उपभोक्ता वर्ग जो चीजों को खरीदता है, जब सरकार की तरफ से जीएसटी दरें कम की जाएंगी तो सबको इसका लाभ होगा। प्रधानमंत्री के ऐलान से बिहार के साथ ही पूरे देश में खुशी की लहर है। भारत माता की, भारत माता की। सभी को इंतजार है उस फैसले का जिससे उन्हें राहत मिलेगी। भारत माता की। पटना से संवाददाता शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से एक और बड़ा ऐलान कर दिया। पीएम मोदी ने करीब 3.5 करोड़ युवाओं को रोजगार के लिए बड़ा ऐलान किया है और ये योजना आज से ही लागू हो गई है। पीएम मोदी ने 1 लाख करोड़ की योजना लागू की है और इस योजना को प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना नाम दिया गया है। देश के नौजवानों, आज मैं आपके लिए भी एक खुश खबर लेकर के आया। मेरे देश के नौजवानों के लिए आया। आज 15 अगस्त है। आज 15 अगस्त के ही दिन मेरे देश के युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की योजना हम चालू कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं। आज से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना आज ही 15 अगस्त को लागू हो रही है। ये आपके लिए बहुत खुशखबरी है। इस योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले नौजवान को, बेटे बेटी को 15,000 रुपया सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। कंपनियों को भी नए रोजगार देने के अवसर जो भी ज्यादा जुटाएगा उनको भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना करीब करीब 3.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार के नए अवसर बनाएगी। मैं सभी नौजवानों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में घुसपैठ को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि घुसपैठ के माध्यम से देश में नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी बदल रही है। एक बड़ी साजिश के तहत डेमोग्राफी बदलने की कोशिश की जा रही है। घुसपैठिए हमारा रोजगार छीन रहे हैं, बहन बेटियों को बरगलाते हैं और इसके लिए सरकार हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू कर रही है। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत, सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। एक घुसपैठिए
मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री में अब आपको दिखाते हैं चुनावी वायरल, यानी ऐसी खबर जो चुनावी मौसम में वायरल हो रही है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना के पुनपुन में पहुंचे तो महिलाओं की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। डेहरी गांव के महादलित टोला की महिलाओं ने गीत गाकर सीएम नीतीश कुमार के आगमन पर खुशी जताई है। महिलाओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विकास पुरुष बताया, साथ ही 125 यूनिट बिजली फ्री के लिए धन्यवाद दिया। झंडा फहराए बाल नीतीश बाबू आए ताना झंडा फहराए बाल झंडा फहरा के मांग में रोजी रोजगार हो आ जाए तान नीतीश आए तन भी 15 तारीख उजे नीतीश बाबू आए ताना हो उजे नीतीश बाबू आए तना गाँव रे जे बरावा नीतीश बाबू आए तना गाँव रे जे उनका देखी सभा हो तन खुश मांग रहो उजे नीतीश बाबू आए ता आ जाए तन हो उजे नीतीश बाबू आए तन आ जाए तन हो उजे नीतीश बाबू आए तन विकास बढ़ी जाए तन नीतीश बाबू आए तन विकास बढ़ी जाए तन गाँवे गलिए रोडवा नलिया बना दे तन हो नीतीश बाबू आए तन आ जाए तन हो नीतीश बाबू आए तन आ जाए तन हो नालिया बना दे तन हो नीतीश बाबू आए तन गलिए नालिया बना दे तन हो नीतीश बाबू आए नीतीश बाबू आए तन खुशा बना हो तन नीतीश बाबू आए तन खुशा नीतीश बाबू और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। लालटेन वालों ने जंगल राज दिया, अब हम लोग कभी उसके साथ नहीं जा सकते हैं। एक मौका तेजस्वी को दीजिए, वैकेंसी ही नहीं है। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक